रणजी ट्रॉफी राउंड वन में इस बार बहुत सारे डेब्यूज देखने को मिले और उन डेब्यूटेंट्स का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। साथ में कुछ पुराने खिलाड़ी जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रणजी ट्रॉफी के राउंड वन में कौन से वो खिलाड़ी रहे जो अपनी परफॉर्मेंस से इंप्रेस करके गए और आने वाले टाइम में आईपीएल और इंडियन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। 5 खिलाड़ियों की लिस्ट है जिसमें 5वें नंबर पर मैंने पिक किया है तमिलनाडु से इस सीजन डेब्यू करने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर 25 साल के गुरजपनीत सिंह। और इनकी चर्चा इसलिए हुई कि जब सौराष्ट्र के खिलाफ एक मैच विनिंग स्पेल इन्होंने डाला 6 विकेट का 22 रन देके, और उसमें भी जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो थी चेतेश्वर पुजारा का विकेट। जिस तरह से इन्होंने चेतेश्वर पुजारा को सेटअप किया, राउंड द विकेट आके गेंद जो बाहर निकाली, आपको कुछ कुछ ऑस्ट्रेलिया दौरा याद आया होगा। जिस तरह से पैट कमिंस चेतेश्वर पुजारा को थोड़ा सा बाहर जाके गेंद अंदर की तरफ लाके बाहर निकालते थे, वैसे ही काम इन्होंने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के तौर पे आके किया। शायद मिचेल स्टार्क दुनिया की क्रिकेट में कुछ इस तरह का काम करते हैं। पुराने टाइम में जहीर खान इस तरह का काम किया करते थे कि राउंड द विकेट जाके राइट हैंड बैट्समैन को गेंद का एंगल अंदर की तरफ और वहां से जो बाहर निकलती है, बहुत शानदार डिलीवरी थी। सारी कहानी, सारी बातें वहीं से शुरू हुई और इनके डेब्यू की कहानी और इंटरेस्टिंग है। इनका डेब्यू यहां पर नहीं होने वाला था। अगर संदीप वॉरियर फिट होते तो शायद ये मैच नहीं खेल रहे होते। इवन इससे पहले भी इनका एक बार डेब्यू होना था, लेकिन बैक इंजरी इनको हो जाती है। बैक इंजरी के बाद इनका डेब्यू 2 साल के लिए टल जाता है। वो 2022 की बात थी जब ये तमिलनाडु के लिए डेब्यू करने की स्टेज पर खड़े थे। फिर सर्जरी होती है, दोबारा से टीएनपीएल खेलते हैं, फिर इनकी वापसी होती है। चेतेश्वर पुजारा वाले विकेट की बात बहुत हुई, लेकिन बाकी विकेट भी जिस तरह से निकाले गए, इनकी गेंदबाजी में स्किल फॉर श्योर है। वेरिएशंस इन्होंने टी20 खेल खेल के सीखे हैं। शायद एमएस धोनी को जो गेंदबाजी की होगी मैच सिमुलेशन में, उसका इनको बहुत फायदा मिला होगा। सो टी20 के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्लोअर बंस, वो यॉर्कर्स, वो कटर्स, वो सारे वेरिएशंस इनके पास हैं। प्लस रेड बॉल क्रिकेट के लिए बुच्ची बाबू इन्होंने 2 साल खेला, काफी गेंदबाजी वहां पर की है और इसीलिए अब आके तमिलनाडु के लिए खेल रहे हैं। और पहले ही मैच में जो प्रदर्शन इनका देखने को मिला है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन है। प्लस आने वाले टाइम में इंडियन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिसके पास अच्छी स्किल हो, अच्छी पेस हो, उस तरह का गेंदबाज इंडियन क्रिकेट भी खोज रहा है। इनके पास शायद जो दोबारा से आए हैं, पेस उतनी नहीं है। पहले राउंड में 135 के आसपास तक गेंदबाजी करते थे, लेकिन अभी इस साल जो टीएनपीएल में गेंदबाजी कर रहे थे वो 130 के आसपास थी। सुनने में ये आ रहा है कि इस बार रणजी ट्रॉफी में दोबारा से 135 क्लिक्स तक गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर इस स्पीड से, इस कंट्रोल के साथ और इस स्किल सेट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट जरूर हो सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर इस लिस्ट में मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है वो है तमिलनाडु से ही दूसरे डेब्यूटेंट सोनू यादव। 24 साल के ये तेज गेंदबाज, इनका पहला नाम आपने सुना होगा जब आरसीबी ने इनको 2023 में 20 लाख में खरीदा था। लेकिन ये गोरखपुर से ओरिजिनली आते हैं और तमिलनाडु में ही स्टैब्लिश हैं। बहुत टाइम से तमिलनाडु में टीएनपीएल खेल रहे हैं। टीएनपीएल में ही इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही और इवन जो 2022 का साल था जहां पे इनका नाम बना था, एक 87 रन की बड़ी जबरदस्त पारी इन्होंने खेली थी, तब इनकी बल्लेबाजी की चर्चा हुई थी। जिस तरह के प्लेयर हैं, जो कदकाठी इनकी है, जो फिजिक है, बड़े तगड़े तगड़े शॉट्स मारते हैं, चौके छक्के लगाने में बिल्कुल माहिर हैं। लेकिन अब जो है आप धीरे धीरे करके देख रहे हैं कि इनकी गेंदबाजी बेहतर हो रही है। आपको इंडियन क्रिकेट में आने वाले फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर दिखेंगे जो 130, 125 उस पेस पर ऑपरेट करते हैं, लेकिन अब सडनली देख रहे हैं कुछ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऐसे आ रहे हैं जो 135 के आसपास ऑपरेट करते हैं। ये भी उनमें से एक हैं जिनकी पेस 135-36 के आसपास है। साथ में डाउन द ऑर्डर आपके लिए 7वें 8वें नंबर पर आके तगड़ी बल्लेबाजी कर सकते हैं, चौके छक्के लगा सकते हैं। ज्यादा ये व्हाइट बॉल के प्लेयर लगते थे जब इनको आरसीबी ने पिक किया था या टीएनपीएल खेल रहे थे। लेकिन जिस तरह इन्होंने डेब्यू किया तमिलनाडु के लिए और 6 विकेट इन्होंने भी लिए, 3 विकेट इन ईच इनिंग, बहुत शानदार प्रदर्शन था। साथ में टीएनपीएल में इस बार इन्होंने 14 विकेट लिए थे, शानदार गेंदबाजी की थी और स्पेशली जो एक फाइफर लिया था 30 रन देके, वो एक बड़ा जबरदस्त स्पेल था। साथ में जो गेंदबाजी की स्किल है, अच्छा सीम प्रेजेंटेशन है। जनरली आप ऑलराउंडर्स के साथ ये चीज देखते नहीं है। डिसेंट पेस है, गेंद को मूव कराने की काबिलियत रखते हैं, अच्छे हिट द डेक गेंदबाज हैं। हाइट शायद उतनी ज्यादा नहीं है, 5 फीट 11 इंच की है,
लेकिन बहुत अच्छा कंट्रोल है, अच्छी पेस है, अच्छा स्किल सेट रखते हैं और ऑलराउंडर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डाउन द ऑर्डर बैटिंग कर सकते हैं। आरसीबी ने इनको लिया, बेंच पर बिठाया, शायद वापस रिलीज कर दिया, इस्तेमाल नहीं किया। अगर इस्तेमाल करती तो आरसीबी के लिए भी बहुत अच्छे प्लेयर साबित हो सकते थे। उसके बाद लिस्ट में तीसरे नंबर पर एक और ऑलराउंडर 23 साल के आसाम से आने वाले आकाश सेन गुप्ता। इनका डेब्यू तो कुछ साल पहले ही हो गया था, व्हाइट बॉल क्रिकेट में हो गया था, लेकिन रणजी ट्रॉफी पिछले साल से इन्होंने ज्यादा खेली, ज्यादा मैचेस वहां पर देखने को मिले। स्पेशली लिस्ट ए क्रिकेट में अगर बात करेंगे तो 5-6 मैचेस जो इन्होंने पिछले साल खेले। फिर टी20 क्रिकेट की अगर बात की जाए तो वो मैचेस इन्होंने खेले और तीनों जगह इंप्रेस किया है और दोनों तरह की स्किल इनके पास है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी से इंप्रेस करके गए। स्पेशली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात अगर की जाए तो पिछले सीजन इन्होंने 12 विकेट हासिल किए थे। साथ में जो बल्लेबाजी थी इनकी 192 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट थी, साथ में 40 रन इनका हाईएस्ट स्कोर था, क्योंकि नंबर 8 के आसपास बल्लेबाजी इनको मिल रही थी तो कम बल्लेबाजी मिली। कुछ ही मैचेस में इनको मौका मिल पाया, मेजरली अपनी गेंदबाजी से इंपैक्ट करके गए। और जो पेस है इनकी वो 135 के आसपास गेंदबाजी करते हैं। कई बार कुछ गेंदबाज होते हैं जितना दिखते हैं उससे ज्यादा तेज होते हैं, तो कुछ उस तरह के गेंदबाज हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में गेंदबाजी में बहुत इन्होंने इंप्रेस किया। साथ में लिस्ट ए क्रिकेट में 6 मैचेस अब तक खेले हैं, 10 विकेट लिए हैं। लेकिन मेन जो कारनामा इन्होंने किया और मैंने इनको पिक किया है, एक 92 रन की पारी जो झारखंड के खिलाफ आई इनकी, वो बहुत कमाल की थी। जिस तरह से इन्होंने मैच बचाया अपनी टीम के लिए, फॉलो ऑन कराया गया था आसाम की टीम को और वहां से ऐसा लग रहा था कि आसाम की टीम ये मैच 100% हारेगी। उस सिचुएशन में 8वें नंबर पर आके जो ये 92 रन की पारी खेली गई है और मैच बचाया गया है, जो 9वें विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई, जो 10वें विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई, बहुत ही कमाल की पारी थी। एक और 50 इनके बल्ले से ऑलरेडी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में निकल चुका है। 2 50 12 मैचेस में इन्होंने बनाए हैं। जितना नीचे बैटिंग करते हैं इस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत वैल्यूएबल हो जाते हैं और एज ए थर्ड फास्ट बॉलर किसी भी टीम में खेलने का मादा रखते हैं। शायद स्किल सेट उतना ऊपर नहीं है, अभी रिफाइन किया जा सकता है स्किल सेट को, लेकिन जो वेरिएशंस ऑफ शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम है वो इनके पास है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में इन्होंने काफी अच्छा किया हुआ है। दिलीप ट्रॉफी में इनको सेलेक्ट किया गया था, वहां पर ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस बॉल के साथ देखने को नहीं मिला। सो रेड बॉल क्रिकेट में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत है कि वहां पर स्किल सेट एड ऑन करना है। बट व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर आप देखें इनकी गेंदबाजी तो इनके पास वेरिएशंस हैं और शायद आईपीएल में कोई टीम इनकी तरफ इस बार देख सकती है। अब वो इंपैक्ट प्लेयर रूल बीच में आ जाता है जहां पर टीमें स्पेशलिस्ट की तरफ देखती हैं, ऑलराउंडर्स की तरफ नहीं देखती, लेकिन प्रोस्पेक्ट आईपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर यूपी के लिए इस बार डेब्यू करने वाले लेग स्पिनर विप्रज निगम। मात्र 20 साल की उम्र में पहले मैच में बंगाल के खिलाफ जब यूपी की टीम स्ट्रगल कर रही थी, पार्टनरशिप बड़ी बनती है, कप्तान आरएल जोयल को कुछ समझ में नहीं आता कि किसको गेंदबाजी कराई जाए। विप्रज निगम आते हैं, 4 विकेट लेते हैं, मैच पलटते हैं और वो जो गेम चेंजिंग 4 विकेट थे, जिस तरह से आउट किए गए वो सबसे बड़ी चीज थी। वो चारों के चारों विकेट गुगली पर आउट किए गए, लेकिन बीच में जो उन्होंने लेग स्पिन दिखाई, आप देखिए जनरली देखते हैं कि आपको लेग स्पिनर्स आज के दौर में कम ऐसे दिखते हैं जिनकी लेग स्पिन लंबी टर्न होती है, प्लस गुगली भी साथ में उतनी ही शार्प तरीके से टर्न होती है। तो इनके पास जो दोनों वेरिएशन है, चाहे वो लेग स्पिन हो चाहे गुगली हो, दोनों अच्छी खासी टर्न होती हैं और शार्प टर्न होती हैं। वो सबसे बड़ी चीज जो मुझे नजर आई इनकी गेंदबाजी में। उसके अलावा बल्लेबाजी भी करते हैं। इन्होंने यूपी टी20 लीग में लखनऊ फैल्कन्स के लिए 1 ओवर में 28 रन कूट दिए थे। बल्लेबाजी का पूरा मादा है, पूरी इन्होंने एज ग्रुप क्रिकेट खेली है, साथ में एलएसजी में भी एज ए नेट बॉलर रहे हैं। इंडियन टीम जब भी लखनऊ ट्रेवल करती है वहां पर उनके साथ गेंदबाजी करने का मौका मिलता है। इंडियन प्लेयर्स को भी इन्होंने काफी गेंदबाजी की हुई है। गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट में आपको ऐसे प्लेयर रेयर मिलते हैं जो लेग स्पिन करते हो प्लस बल्लेबाजी करते हो और फील्डिंग करते हो। उसके बाद नंबर 1 पर हैं 23 साल के गुजरात से अपनी क्रिकेट खेलने वाले उमंग कुमार। पिछले साल भी अपनी परफॉर्मेंस से इंप्रेस किया था और इस बार भी पहले राउंड में सिमिलर काम किया जो पिछले पूरे सीजन इन्होंने किया था। और ये सिर्फ एक फॉर्मेट के बैट्समैन नहीं है, ये ऑल फॉर्मेट बैट्समैन है। कैरेक्टर क्या है इनकी बल्लेबाजी में, मैं आपको वो सिचुएशंस बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा। इस बार गुजरात की टीम थोड़ी मुश्किल में थी, 100 पे उनके 5-6 विकेट निकल गए। ये बल्लेबाजी करने आते हैं, 85 रन की पारी खेलते हैं, टीम का स्कोर 200 के ऊपर जाता है, एक अच्छा टोटल चेज करने के लिए मिलता है हैदराबाद को और इनकी टीम फिर वहां से मैच जीतती है। ये सिमिलर काम इन्होंने पिछले सीजन
हर मैच में किया। मैं आपको मैचेस बताता हूं। एक 4 विकेट गिरने के बाद इनकी 65 रन की पारी बंगाल के खिलाफ आती है। तमिलनाडु के खिलाफ इन्होंने दोनों पारियों में पारी खेली। पहली पारी में 76 बनाए जब टीम क्राइसिस में थी, दूसरी पारी में 89 बनाए इन्होंने तमिलनाडु के खिलाफ। फिर कर्नाटका के खिलाफ सेम काम किया, 72 बनाए, 57 बनाए, 68 किए इन्होंने रेलवेज के खिलाफ। उसके अलावा एक पंजाब के खिलाफ बहुत ही मुश्किल विकेट पर दोनों पारियों में इनके 40s आए थे, ये 85 रन। पिछले सीजन इनकी कुछ 7-8 पारियां ऐसी थी जिसमें इन्होंने हर बार टीम को क्राइसिस से निकाला। और वो सिचुएशन कैसी थी? जहां पर फास्ट बॉलिंग को मदद मिल रही हो वो भी सिचुएशन थी, जहां पर टर्नर थे वो भी सिचुएशन थी। तो ये दिखाता ये है कि एक तो टेम्परामेंट, क्राइसिस से निकालने वाला प्लेयर, फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली विकेट हो तब भी इन्होंने निकाला, स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली विकेट हो तब भी इन्होंने निकाला। एंड अगेन इस सीजन इन्होंने सिमिलर नोट पे खत्म किया है, खत्म नहीं किया, शुरू किया है। उपकप्तानी भी इनको इस बार गुजरात की टीम की मिली है। और बाकी मैं आपको इनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ओवरऑल नंबर्स बताऊं तो 40 की एवरेज है। डेब्यू इन्होंने 2 साल पहले कर लिया था, लेकिन मेनली जो इनका खेलना शुरू हुआ वो पिछले सीजन से खेलना शुरू हुआ। लिस्ट ए की बात की जाए 45 की एवरेज है। 2021 में वहां पर डेब्यू हो गया था, लेकिन मेनली पिछले 2 साल में ही इन्होंने अपनी क्रिकेट खेली है। इवन T20 की बात की जाए जहां पर एवरेज बहुत कम आप देखते हैं खिलाड़ियों का, इनका 39 का एवरेज है और 160 की स्ट्राइक रेट है। छक्के भी खूब लगाते हैं, छोटी हाइट के हैं, अनकन्वेंशनल शॉट्स भी खूब खेलते हैं और चौके छक्के लगाने में माहिर हैं। सो एक टेम्परामेंट वाइज, स्किल वाइज बहुत कंप्लीट बैट्समैन नजर आ रहा है जो इस बार फिर से इमर्ज कर रहा है। तो दोस्तों ये वो 5 खिलाड़ियों की लिस्ट है जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के पहले राउंड में इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की है, इमर्ज करके आए हैं। आप लोग इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। तो आपको ये वीडियो आगे मिलता रहे उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया, साथ में नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।